ठीक है, फाइल में जाओगे आप, ऑप्शन मिलेगा न्यू, आप यहाँ से लोगे असेंबली। ठीक है, बिगिन असेंबली का चैप्टर खुल जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट टाइम यहाँ ब्राउज़ करने का ऑप्शन देगा। देखो यहाँ से करोगे ब्राउज़। ब्राउज़ करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर ना एक फोल्डर बना हुआ आएगा बाहर हर सिस्टम के ऊपर, हेल्प फाइल के नाम से। उस हेल्प फाइल के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा सॉलिडवर्क्स हेल्प फाइल। ठीक है, उसके अंदर हमने 4 एग्जाम्पल रखे हुए हैं असेंबली करने के, जिसमें पहला एग्जाम्पल का नाम लिख लो इंजन असेंबली। ठीक है जी, इंजन असेंबली के अंदर ये हम कुछ पार्ट्स जोड़ेंगे। ठीक है, अब आपने मान लो 10 पार्ट असेंबली के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, या 20 पार्ट बनाया या 50 पार्ट बनाया। उस पार्ट में से आपका एक पार्ट होगा मास्टर पार्ट, जिस पे आप चाइल्ड पार्ट रखोगे, होगा ना? तो उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा ना? वो तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, जब अपनी खुद की कोई असेंबली बनाओगे, मशीन बनाओगे, तो आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट का नाम रखोगे भाई। अच्छा सर, मास्टर पार्ट वही हुआ ना जिसमें सारे पार्ट असेंबल होंगे? वही बोल रहा हूँ ना कि मेरा जैसे ये टेबल मेरा यहाँ पे मास्टर है, इसके ऊपर ये सारे पार्ट रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लेके आऊँगा, टेबल को लेके आऊँगा। तो वही प्रोसेस यहाँ है, सबसे पहले अपने मास्टर पार्ट को लेके आओगे। ठीक है, इस असेंबली के अंदर जो मेरा मास्टर पार्ट है वो है ब्लॉक। पार्ट का नाम लिखो ब्लॉक। ठीक है जी, नहीं यहाँ रख दिया इसको। हम मास्टर पार्ट पहले इसलिए लेके आते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट को फिक्स कर लेता है। अब ये पार्ट यहाँ फिक्स हो गया है। फिक्स मतलब ऐसा नहीं कि ये हिलेगा नहीं, फिक्स इन द सेंस कि ऐसे कि जो मैं दूसरा पार्ट इसमें असेंबल करूँगा ना, वो पार्ट इसके पास आएगा, ना कि ये उठ के उसके पास जाएगा। तो ये पहले नहीं इसलिए फिक्स हुआ। हाँ, ये इसलिए आप कोई भी पहला लेके आओगे ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स हो जाएगा। वो मास्टर ही होता है। हाँ, मास्टर हो या कोई भी हो, चाइल्ड पार्ट हो, जो भी आप पहले ओपन कर दोगे वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ओपन करना है तो सेकंड के लिए वो यहाँ ब्राउज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सेकंड के लिए ऑप्शन लिखो इंसर्ट कंपोनेंट। ब्राउज। दूसरे पार्ट का नाम लिखो क्रैंकशाफ्ट। ठीक है जी, दो पार्ट है ये, एक पार्ट यहाँ रखा हुआ है, एक पार्ट यहाँ रखा हुआ है, दोनों पार्ट का असेंबल करना है। अभी ये चीज़ें आपके हाथ में, तो आपने उठाया और सीधा यहाँ लगा दिया असेंबल। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर बोलता है कि मास्टर पार्ट जहाँ रखा हुआ है और ये पार्ट आप मास्टर पार्ट में कहीं भी लगा रहे हो, तो जहाँ भी लगा रहे हो इसका सेंटर और जहाँ तुम लगा रहे हो उसका सेंटर पहले तो एक लाइन में लेके आओ। ठीक, जिसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक, ताकि इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम हो जाए। फिर इसके बाद मिलाना है, दोनों का फेस हमें मिलाना है कि कौन इसमें से कौन सा फेस और इसमें से कौन से फेस के ऊपर जाके टच होना है। ठीक है, तो एक होता है कॉन्सेंट्रिक, दूसरा होता है कॉन्सिडेंट। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट को मिलाने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है मेट। हाँ, दिस इज अ टू कंपोनेंट पोजीशन ऑफ डिफाइंड। दो कंपोनेंट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम मेट का हमेशा यूज़ करेंगे। ठीक है, मेट। अब मेट में हमें क्या करना है, पहला मेट हमें हमेशा कॉन्सेंट्रिक का लेना है। तो कॉन्सेंट्रिक का मेट लेने के लिए हमें चीज़ क्या सेलेक्ट करनी है,
जैसे सिलेंडर पार्ट है ना, हाँ। जी इसका ये आउटर वाला फेस देना है, मतलब ये रेडियस वाला फेस। अब मैंने बोला ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस के कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा जी। उसके सेंटर में आ गया। इसमें ऑप्शन देखो उसने क्या ले रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग ऑफ सिलेक्शन वो अपने आप कंस्टेंट लेता रहेगा, आपको सिर्फ ओके कर देना है। अब ये इसके सेंटर में आ गया जी, जी ठीक है। अब मिलाना है, जब तक मिलाओगे नहीं ये तो फ्री है, लेकिन टॉप बॉटम नहीं जाएगा, ये टॉप और बॉटम नहीं जाएगा क्योंकि इसका सेंटर कॉन्सेंट्रिक हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है एक मॉडल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, ये फेस और ये फेस मिला दे जी फिक्स के लिए, अपने आप देखो उसने कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। हाँ। ओके ओके। अब इसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी लॉक हो चुकी है और एक बची हुई है रोटेशन जिसकी हमें ज़रूरत है। आप इसको भी बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट ओपन करो, इंसर्ट, ब्राउज, पिस्टन हेड। पिस्टन कहाँ लग रहा है भाई? ऊपर लगेगा मेट यार, इसकी रेडियस को और इसकी रेडियस को कॉन्सेंट्रिक कर दिया, ओके। सर जैसे ये हम पार्ट असेंबल कर रहे हैं तो हमें ये भी तो आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा। बिल्कुल, पूरा बॉम्ब मिलता है आपको, पूरा इसका बिल ऑफ मटेरियल मिलेगा। और सर उसमें ये पता रहता है मास्टर। ये जो मेरा पार्ट है इसमें मूवमेंट है ना, जी अपर एंड डाउन की, ठीक है। अब देखो ये मूवमेंट तो चाहिए, लेकिन ये रोटेट भी हो रहा है, जी तो रोटेट हम बंद करेंगे कनेक्टिंग रॉड के साथ। अभी आप यहाँ नहीं बंद कर सकते, सिर्फ इसको कॉन्सेंट्रिक करके छोड़ देना है, दूसरा कंसेंट लगाना ही नहीं है इसको, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस बेस को क्लिक करो, मास्टर पार्ट को हाइड कर दो, मेरी मास्टर पार्ट की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे पार्ट असेंबल होना, तो इंसर्ट दोबारा से, ब्राउज, अगले पार्ट का नाम लिखो कनेक्टिंग रॉड। ठीक है जी। अब कनेक्टिंग रॉड कहाँ बैठेगा, ये चीज़ तो इसके ऊपर आके जाएगी और ऊपर का होल उस होल से मिल जाएगा। मेट, मैंने बोला इसके कॉन्सेंट्रिक इसको करना है जी, ओके। जी ये फेस इस फेस के साथ चिपकाना नहीं है, अभी तो डिफ़ॉल्ट चिपक गया जाके। इस डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन आएगा आपके पास डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्लिक करना है, कितना डिस्टेंस लगाना है भाई, मैंने बोला 5 mm की डिस्टेंस है, ओके। आगे सेंटर में, जी तो हमें डिस्टेंस पता थी, ऐसे ही तुम्हें भी डिस्टेंस पता होगी, ठीक है। इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, जी ठीक है। तो उस होल को कॉन्सेंट्रिक करते इसकी रोटेशन ख़त्म होगी, ये रोटेट नहीं हो सकता अब, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट एंड कैन, नीचे लगा दिया, ठीक है जी। मेट किया, हमने बोला भाई ये होल इस होल के कंसेंट्रिक, ठीक है। फिर ये फेस और ये फेस। अब देखो यहाँ वाला होल मिला दिया आपने, यहाँ वाला होल तो नहीं मिला है ना, तो ये क्या करेगा, कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर दो होल दोनों पार्ट में है तो दोनों को मिलाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर मान लो 5 होल यहाँ है, 5 होल यहाँ है, तो आपको मिनिमम ना इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक करना है। अगर आप एक कर दोगे ना तो एक तो मिल गया, बाकी ये मूवमेंट में रहेगा, फिर ये छोड़ सकता है। सिर्फ ये कॉन्सेंट्रिक किया हुआ है आपने, बाकी किसी को नहीं किया हुआ, तो मिनिमम आप 2 कॉन्सेंट्रिक कर दो, फिर वो कहीं नहीं जाएगा,
ठीक है। जी तो ऐसे ही मुझे यहाँ करना पड़ेगा भाई, एक कॉन्सेंट्रिक इसमें भी देना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रिक की भी लिमिट है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2, 2 बार से ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक लेगा नहीं वो, ठीक है, चाहे जितने मर्जी हो लो। ये देख सकते हो। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके अंदर पिन डालूँ, ज़रूरी चीज़ है मेरे पास जो ये मेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। जी अब जो पार्ट मैंने हाइड किया है उसको वापस लेके आना है। वापस कैसे लेके आओगे? मतलब शो कर दें। देखो उसमें जो पार्ट आपने हाइड कर रखा है ना, जी उसका ऐसा वाइट बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। मैंने उसको यहाँ से क्लिक कर दिया और फिर ये पहला ऑप्शन आएगा शो, इंसर्ट कंपोनेंट ब्राउज। अगला पार्ट मेरे पास है नीचे का बेस, ठीक है। जी इसको मेट किया भाई, ठीक। अब देखो इसमें चारों कॉर्नर पे रेडियस है, जी यहाँ भी चारों कॉर्नर पे फ्लिट है, जी तो मिनिमम मुझे 2 फ्लिटें मिलानी पड़ेंगी, नहीं तो वही वाली कहानी हो जाएगी जो मैंने अभी समझाया था, ठीक है। जी अब ये फेस इस वाले फेस से टच हो जाने वाला, ठीक है। जी अब आप देख सकते हो ये आपका पिस्टन चलेगा। अभी तो मैं क्या है ऑटोमेटिक अपने हैंड से चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं अपना कोई एक मोटर लगा के इसको रन करके दिखाऊँ सामने वाले को, ठीक है। आप नीचे पढ़ सकते हो मोशन स्टडी 1 आ रहा है, तो मोशन स्टडी 1 में आपको कुछ चेंज नहीं करना है या ना इसके अंदर कुछ छेड़ना है, क्योंकि एक बार मैकेनिज़्म लग गया तो मैकेनिज़्म के अंदर एडिटिंग नहीं होती है। अगर आपको कुछ चेंज करना तो मुझे उस मैकेनिज़्म को डिलीट करके दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा एक ऐड करके चलो, क्योंकि 1 वाला जो है ना ये ना तो यहाँ से डिलीट होगा और ना ही चेंजेस होगा, इसलिए हम न्यू मोशन स्टडी करेंगे। तो मोशन स्टडी 2 आ गया, अच्छा ये मोशन स्टडी 1 परमानेंट है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया भाई मोटर, देख लो मोशन स्टडी, न्यू मोशन स्टडी, उसके अंदर जाओगे मोटर का ऑप्शन होगा, सर इसमें सब कुछ आता है मोशन स्टडी 2 में, जैसे मोटर और ये स्प्रिंग वगैरह काफी का। वो चीज़ अलग है। सर मोशन स्टडी 1 में जो फीचर्स होंगे वही मोशन स्टडी 2 में भी होंगे, हाँ सेम चीज़ वो है। सर लेकिन ये है कि तुम देखो मोशन स्टडी पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो, अच्छा उसको नहीं लेकिन इस पर राइट क्लिक करो कहीं भी डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा आपको। अब जैसे यहाँ 2 लगा हुआ है ना, इसलिए आपको डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 बच गया, इस पर आएगा ही नहीं, अच्छा ठीक है। तो सर जैसे दूसरा आ रहा है तो हम फर्स्ट 1 को डिलीट कर दो, 1 को डिलीट कर सकते दूसरा रहेगा आपका परमानेंट, फिर वो परमानेंट बन जाएगा। अच्छा मतलब एक ना एक रहेगा। मोटर लिया हमने, इस फेस को दे दिया। अब ये मोटर की रोटेशन बता, ठीक है जी। जी अब ये मोटर की रोटेशन बता रहा है, मोटर की रोटेशन आपको क्लॉकवाइज रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज रखनी है, दैट इज़ मोटर आरपीएम, ठीक है। ओके, इसको मैंने यहाँ से प्ले कर दिया। अच्छा आरपीएम अपने ऐसे डिसाइड कर सकते ठीक है। मुझे मोशन की टाइम एक्सटेंड करनी है, हैं। पर्टिकुलर टाइम तक मेरा पार्ट चलता रहे। तो यहाँ जाओगे ना नीचे, यहाँ देखो कॉर्नर में एरो आ रहा है, इसको क्लिक कर लेना, ये चीज़ आ जाएगी। ये जो ब्लैक की आ रही है ना, इसको पकड़ के ड्रैग कर दो। मैं 14 सेकंड तक मेरे को रन कराना है, इसको वापस किया, फिर से प्ले कर दिया। फिर अच्छा मोटर शो नहीं होती। मोटर थोड़ी शो होती है। अच्छा अगर हम अलग से बनाते तो वो- तो करते ना पूरा। ये तो सिंबल है कि आपने बस रहे में मोटर लगा के दिखा दो कि ये हम मोटर, ठीक है जी, क्लियर है। जी अब देखो यहाँ पे रोटरी मोटर आ रहा है, जी राइट क्लिक किया, मैंने बोला भाई एडिट फीचर। अब मैं आरपीएम बढ़ा देता हूँ, मैं आरपीएम दे दिया भाई 500 का। ओके, लेकिन यहाँ आरपीएम का कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, जैसा कि मैंने बोला था ना कोई एडिटिंग नहीं होगी। हाँ तो आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना, दोबारा से न्यू मोशन स्टडी करके फिर आप आरपीएम चेंज कर सकते हो। दोबारा समझ गए। जी तो ये बेसिक असेंबली है जो आपको